आपने हमें मदद किया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे जैसे जीने वाला लोग इस पृथ्वी से चला गया, लेकिन आपने एक दिन और हमारी जिंदगी को बढ़ा दिया, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज हमारे साथ जितने लोग प्रार्थना में जुड़ा है, सबको आपके बलवंत हाथ में समर्पण करते हैं, और आगे भी जितने लोग जुड़ रहे हैं परमेश्वर, उनको भी आपका बलवंत हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हमारा आराधना हमारे इच्छा का अनुसार नहीं है, लेकिन परमेश्वर पिता आपका इच्छा का अनुसार होने के लिए मैं प्रार्थना करता है प्रभु जी। हम अलग अलग जगह में बैठकर आराधना करते हैं, हम अपना अपना घर में बैठकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं विश्वास करता है हम सबका अंदर हालेलुया काम करने वाला पवित्र आत्मा एक ही है परमेश्वर। वो पवित्र आत्मा हम सबका जिंदगी में आज भी काम करने के लिए हमें मदद करना परमेश्वर। अभी थोड़ी देर हम गीतों के द्वारा आपको आराधना करने जा रहे हैं प्रभु जी। उसके लिए अनीश ब्रदर को और दीपक भाई को और प्रीति सिस्टर को आप इस्तेमाल करना परमेश्वर। वो लोग अभिषेक से भरते हुए आराधना लीड करने के लिए हमें मदद करना परमेश्वर। परमेश्वर पिता, आज हमारे बीच में आपका आशीष को देखने के लिए, आपका महिमा को देखने के लिए, आपका आश्चर्य कर्म को देखने के लिए हमें मदद करना परमेश्वर। सारा आदर आपको समर्पण करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मानता हूं, मंदी और ग्रहण कर। आमेन आमेन। मैं विधि करूंगा। अभी थोड़ी देर हम बैठकर परमेश्वर के सामने आराधना करने जा रहे हैं। सब लोग अपना आंखों को बंद कर कर जो गीत हम गाते हैं, वो गीतों के द्वारा थाली बजाते हुए परमेश्वर को आराधना करेंगे। हाँ ब्रदर अनीश। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा में जाए। हालेलुया। एक बार फिर से हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और मौका और एक और समय दिया है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करने के लिए, हालेलुया, उसकी आराधना और स्तुति और प्रशंसा करने के लिए, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर, हालेलुया, हम सभी परिवारों को, हालेलुया, परमेश्वर ने आज एक बार फिर से, हालेलुया, इस जूम मीटिंग के द्वारा इकट्ठा किया, हालेलुया। हम सब, हालेलुया, आत्मा और सच्चाई से, हालेलुया, उस परमेश्वर की आराधना करें, हालेलुया, उसकी जय जयकार करें, हालेलुया, उसकी प्रशंसा करें, हालेलुया। सच में, हालेलुया, कितने भाई बहन ये आजकल नहीं देख सके, हालेलुया, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया से, हालेलुया, आज तक हम जीवित हैं, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करें, हालेलुया, गीतों के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दे, हालेलुया। हाले हम सब मिलकर, हालेलुया, कोई भी चुपचाप ना बैठे, हालेलुया, हर एक जन, हालेलुया, अपने मुंह खोलकर, हालेलुया, प्रभु के भजन गाकर आराधना करे, हालेलुया, ताली बजाकर प्रभु की आराधना करे, हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर गीतों के द्वारा अपने परमेश्वर को महिमा दे, हालेलुया। मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। गाता रहूं, पीता रहूं, गाता रहूं, पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। कुर्बानी है, तेरी ही कुर्बानी है, तेरी ही कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, मेरे धर्म की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन
यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं भी निकालूं मेरे घर की सुरक्षा, डराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, डराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं।
परमेश्वर की आराधना करें, हालेलुया। हम उसकी जय जयकार करें, हालेलुया। परमेश्वर तूने हमारे जीवन में मौका दिया है प्रभु जी, आपकी आराधना करने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर, हालेलुया प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। यहोवा ईरे दाता है मेरा, तू ही सब कुछ है मेरा। यहोवा राफा चंगाई देगा, तेरे घावों से मुझको शिफा। यहोवा शालोम साथ रहता, सब कुछ तू देता मुझे, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु। यहोवा एलियोन सृष्टि करता है, सारी सृष्टि को तूने रचा। यहोवा एलियोन सबसे है ऊंचा, कोई भी नहीं तेरे समान। यहोवा शालोम शांति है मेरा, दी तूने शांति मुझे, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु। दाता है मेरा, तू ही सब कुछ है मेरा। यहोवा राफा चंगाई देता, तेरे घावों से मुझको शिफा। यहोवा शालोम साथ रहता, सब कुछ तू देता मुझे, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, सच में परमेश्वर ने इतने अच्छे से आराधना और परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम सभी को प्रभु ने इस्तेमाल किया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। अपने आवाजों को बुलंद करें। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर हालेलुया। सच में हमारे जीवन में प्रभु यीशु काफी है। हालेलुया। हमारे जीवन में अद्भुत काम करने के लिए यीशु काफी है। हालेलुया। हमारे जीवन में हालेलुया बीमारी से छुटकारा देने के लिए यीशु काफी है। हालेलुया। हमें हर विपत्तियों से बचाने के लिए, हर बीमारी से, महामारी से बचाने के लिए यीशु काफी है। हालेलुया। हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपने प्रभु जी ये समय आपके आराधना महिमा के लिए प्रभु जी हम सभी को आपने इस्तेमाल किया। धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर आगे के समय को अपने दास को अभिषेक के साथ इस्तेमाल करना प्रभु जी। अपनी आत्मा से, अपनी रूह से भरकर प्रभु जी आप अपने दास के द्वारा हम सभी से बात करना प्रभु जी। प्रभु जी हमारी जो आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी जो वचन आपने हमारे लिए रखा है प्रभु जी, वो वचन से हमें आशीष करना प्रभु जी। जितने भी परिवार प्रभु जी आज होता है सभा में जुड़े हुए प्रभु जी, हर एक सब के वचन के द्वारा आप बात करना प्रभु जी। हर एक के जीवन में आपका वचन 60
100 गुना बलवंत होने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आगे की प्रभु सभा को आपके हाथों में सौंपे करते हुए इस प्रार्थना और विनती को अपने मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे हाथ उठाकर परमेश्वर को स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का नाम में आप सबको आज का संगति में मैं स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। खास होकर परमेश्वर ने एक और दिन हमारे लिए दिया है, इसलिए परमेश्वर को उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनुमति दिया है। मैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और कितने लोग हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ा है, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, कृपया अपना वीडियो ऑन करेगा तो बहुत अच्छा है। इनकेस आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वीडियो ऐसा ही रहने दो, कोई इश्यू नहीं है। और कल भी परमेश्वर ने हमें वचन से बात किया है। आज भी मैं विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज भी हमसे वचन से बातें करेगा। और केरला से मेरा बहन भी आज प्रार्थना में जुड़ा है, इसलिए मैं बीच में इंग्लिश, मलयालम, हिंदी तीनों लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। आप लोग बुरा मत मानना, ठीक है। आज का मनन के लिए हम अपना बाइबल निकालेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार चैप्टर 4, 4 अध्याय, उसका 4 से लेकर 30 तक हम पढ़ेंगे। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, यूहन्ना का सुसमाचार 4 से लेकर 3 तक अभी कोई हमारे बीच में पढ़ेंगे। യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 4 മുതൽ 30 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മൾ ചിന്തയ്ക്കായി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिन पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात
है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम है। तुम जिससे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हम सब बातें बता देंगे। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझे बोल रहा हूँ वही हूँ। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने न पूछा, तू क्या चाहता है, या इसलिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो, जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं? अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। आमीन। ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष करे। ये वचन जो है हमने बहुत बार हमारे कलीसिया में भी वैसा कलीसिया में भी और बाहर से भी घर पे भी बैठकर बहुत बार हमने पढ़ा वाला एक वचन है, आज हमने पढ़ा है। इसलिए इसके बारे में ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है इधर क्या हुआ है कर। तो ये आज का टॉपिक जो है कल से जो टॉपिक हमने बात कर रहे थे उससे रिलेटेड है। कल हमने देखा था यीशु मसीह ने एक गधे का बंधन तोड़कर गधे का अवस्था को बदलकर गधे को एक ऊंचे स्थान में लेके आया था। वही चीज हमने कल देखा था। तो इधर अभी दूसरा संभव है ये स्त्री के साथ। आज पूरा दुनिया में हम देखेगा तो हम ये बता सकते हैं कि हमारा यीशु मसीह का आगमन जो है वो बहुत नजदीक है। इस दुनिया का एक संभव जो है ये हमें बताते हैं हमारा प्रिय यीशु मसीह जो है जल्दी जल्दी वो बादलों पर आने वाला है। तो एक दिन हम लोग इसलिए वचन से सीखते हैं कि जब बादलों पर यीशु मसीह आएगा मैं भी उनके साथ होना है, और मेरा कलीसिया का मेंबर्स भी यीशु मसीह का साथ होना है, और इस दुनिया का सारे लोग यीशु मसीह का साथ होना है। इसलिए हम लोग बहुत सारे मीडियम के द्वारा वचन अलग अलग प्रकार के वचन सुनते हैं। यूट्यूब से, जूम से, फेसबुक से, अलग अलग प्रकार की माध्यम से हमारे पास वचन पहुंचते हैं। और चर्च में इतना अच्छा से सिखाते हैं हमारा चाल चलन कैसे होना है, परमेश्वर का आगमन पे हम कैसे तैयारी के साथ बैठना है, उसका सारे बारे में बाइबल में से चर्च में भी सिखाते हैं। ये सारी चीज होने के बाद भी हम देख सकते हैं दुनिया के लोग, इवन मसीह लोग भी अपना मर्जी चलते हैं। दुनिया में जो चलने वाला एक संभव जो है ये बताते हैं मेरा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। ये सारे चीज जो है अंतिम दिनों की निशान है। भूकंप, बड़े बड़े बीमारियां, महामारियां, नेचुरल कलामिटीज, ये सारे चीज जो है
बताते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। और पुराना टाइम का जैसा नहीं है आज जो है दुनिया बहुत बदल चुका है। हम देख सकते हैं पूरा दुनिया में अभी करप्शन है, भ्रष्टाचार, इनइक्वालिटी, असमानता है और इनजस्टिस, अन्याय है और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव है, फेवरेटिज्म, पक्षपात है। पूरे दुनिया जो है ऐसा गंदगी में चलते जा रहा है। तो इसके बीच में यीशु मसीह जो है ये सारे सोशल डिस्क्रिमिनेशन को तोड़ने वाला परमेश्वर है, भ्रष्टाचार को तोड़ने वाला परमेश्वर, इनइक्वालिटी को तोड़ने वाला परमेश्वर, अन्याय को तोड़ने वाला परमेश्वर, भेदभाव को तोड़ने वाला परमेश्वर, पक्षपात को तोड़ने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। जो वचन आज हमने पढ़ा था ये वचन बताता है यीशु मसीह गलीली की ओर जा रहे थे। वो जाने का समय जो है वो सामरिया होते हुए जा रहे थे। वैसा सामरिया होते हुए नहीं जाना था, लेकिन यीशु मसीह उसी रास्ता पकड़ा कि गलीली की ओर जाने के लिए। और चलते चलते सुखार नामक एक जगह में पहुंच गया। वो जगह में पहुंचने के बाद यीशु मसीह को बहुत प्यास लगा। उन्होंने एक कुआं को उधर ही देखा है। वो कुआं के पास यीशु मसीह बैठा था, क्योंकि उनका हाथ में पानी भरने के लिए, कुआं से पानी निकालने के लिए उनके हाथ में कोई बर्तन या कुछ नहीं थे। जैसा यीशु मसीह वेट कर रहे थे उधर ही एक सामरिया स्त्री आए थे और सामरिया स्त्री से यीशु मसीह बातें करना शुरू किया। यीशु मसीह ने उनसे पानी मांगा है। पानी मांगने का टाइम जो है उन्होंने बताया आप एक यहूदी है, मैं कैसे आपको पानी दे दूं। फिर यीशु मसीह ने उनको समझाया है। उसके बाद जो है उनका अंदर यही विचार था कि जो यीशु मसीह उनका जेंडर जो है मेल है, वो लड़का है, मेल है, तो वो लड़की ऐसा सिचुएशन में बात करना सही नहीं है। वही उन्होंने प्रकट किया। वो यीशु मसीह ने उनको अच्छा से समझाया। उसके बाद जो है यीशु मसीह ने उनका अंदर का, यीशु मसीह को पता चला इनका अंदर में बहुत सारे सातानिक प्रभाव है। उसका बारे में यीशु मसीह ने उनसे बात किया, वो सारे बंधनों को तोड़ा है। तो जब यीशु मसीह ये सामरिया स्त्री से बातें कर रहे थे, ये स्त्री का अंदर पड़ा वाला कुछ बंधनों को यीशु मसीह ने तोड़ा है। तो आज हमारा टॉपिक फिर से जो कल का टॉपिक वही कंटिन्यू कर रहा है। बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है हमारा यीशु मसीह। क्या है हमारा टॉपिक? बंधन को तोड़ने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, या सभी बाधाओं को तोड़ने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। क्राइस्ट द ब्रेकर ऑफ ऑल द बैरियर्स। सभी प्रकार की बाधाओं को तोड़ने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। ये सामरिया स्त्री से बात करने का टाइम जो है यीशु मसीह को पता चला है कि ये स्त्री का अंदर अभी भी कुछ बंधन पड़ा है। तो यीशु मसीह जो है उनका जीवन का एक एक अवस्था में से गुजरकर उनका अंदर पड़ा वाला एक एक बंधन को एक एक कर यीशु मसीह ने तोड़ दिया है।
आज इसको हम डिटेल करके देखेंगे, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं आज का टॉपिक जो है आज भी करेगा और कल भी इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। सबसे पहले यीशु मसीह ने ये स्त्री का अंदर क्या बंधनों को देखा है, बंधन को देखा है। Jesus broke down the barrier of social discrimination. जातीय भेदभाव को यीशु मसीह ने इनका अंदर से तोड़ा है। आप लोग सुन रहे हो ना ध्यान से? हालेलुया। मेरे साथ हाथ उठाकर परमेश्वर को स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। कृपया आपने वीडियो ऑन कर दीजिए, स्पेशली टानिया। हम लोग थोड़ी देर परमेश्वर का वचन सुन रहा है। सही से ये वचन हम सुनना है, सही से सुनेगा तो ये वचन हमारे जिंदगी में काम करेगा। जो वचन मैं आपका सामने जो मैं बता रहा है, फिजिकली मैं भी आज थोड़ा वीक है, मेरा भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है मैं, लेकिन आशा रखता हूं जब ये वचन आपके सामने प्रचार करेगा, मैं 100% परमेश्वर के सामने परफेक्ट हो जाएगा। आप लोग भी प्रार्थना के साथ बैठना है। तो सबसे पहले मैंने ये क्या बोला है, इधर यीशु मसीह जब ये स्त्री से बात कर रहा था, ये स्त्री का अंदर यीशु मसीह ने देखा है कि जातीय भेदभाव की चिंता इनका अंदर है। जातीय भेदभाव की बंधन जो है ये स्त्री का अंदर है कर यीशु मसीह को समझ गया। तो वो समझने के बाद सबसे पहले जीसस ब्रोक डाउन द बैरियर ऑफ द सोशल डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम दिस लेडी। यीशु मसीह ने जातीय भेदभाव को ये स्त्री का, सामरिया स्त्री का अंदर से यीशु मसीह ने निकाल दिया है। ये क्या है? ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन या जातीय भेदभाव का चिंता हम देखेंगे तो सामरिया और यहूदी लोग, उनका धर्म में बहुत फर्क है। वो सारे मानते हैं कि यीशु मसीह को मानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, यहोवा को मानते हैं और मूसा ने दिया वाला वचन को मानते हैं। दोनों ऐसा करते हैं, लेकिन उनका धार्मिक जीवन अलग है। वो कभी भी एक साथ नहीं आते। यहूदी लोग और सामरिया लोग एक साथ नहीं आता है। मैं क्यों ऐसा बताता है? क्योंकि यीशु मसीह जो है यहूदी है, ये सामरिया स्त्री जो है वो सामरिया से है। तो धर्म में इन दोनों का बीच में बहुत अंदर है। धार्मिकता में बहुत अंदर है। रिलीजियस प्रैक्टिस में बहुत अंदर है। वो कभी भी ये सामरिया और यहूदी एक साथ नहीं आता है। जब भी ये लोग आपस में देखते हैं, वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। हमेशा यहूदी लोग समझ रहे थे कि ये यहूदी लोग जो है ऊंचा जाति का लोग है, ये सामरिया जो है वो नीचे जाति का लोग है कर समझ रहे थे। तो इसलिए ये लोग, यहूदी लोग, उनका घर पे आने के लिए या उनका देश में आने के लिए ये सामरिया लोगों को अनुमति नहीं देता था। वैसा ये सामरिया देश में भी कोई यहूदी लोग नहीं जाते हैं। अगर जाएगा तो वो लोग ये समझ रहे थे वो श्राप बन जाता है। मतलब यहूदी लोग और सामरिया लोगों का बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, रिलीजियस थॉट में बहुत अंदर है।
तो हम देखेंगे तो देर आर ए लॉट ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ज्यूज एंड समैरिटन्स। समरियो और ये यहूदियों के बीच में बहुत अंतर है। और ये ऐसा होने का कारण क्या है? यीशु मसीह का जन्म होने के 400 वर्ष पहले असूर राजा जो है ये यहूदी लोगों यहूदा में आकर उनका उत्तरीय भागों को उनका कब्जा में ले लिया था। युद्ध कर उनका उत्तरीय भागों को उनका कब्जे में ले लिया था। वो लेने के बाद ये असूर राजा ने क्या कर दिया, उधर का सारे लड़कों को और जेंट्स को पकड़कर उनका राज्य में लेके गया। वो स्त्रियों को उधर ही छोड़ दिया है। उसी के कारण क्या हुआ था कि ये स्त्रियां जो है बहुत परेशानी में हो गया। उसके वजह से अन्य जाति का लोगों से ये लोग शादी करना शुरू किया। परमेश्वर का वचन जो है ये बताते हैं अन्य जाति का लोगों से मिंगल नहीं करना। इधर ये यहूदी लोग उत्तरीय भाग में रहने वाला ये स्त्रियां अन्य जाति में रहने वाला लोगों से शादी कर क्या हुआ था, उनका जनरेशंस आया था। वो लोग जो है ये लोगों को ये असली यहूदी लोग उनका कम्युनिटी से निकाल दिया है। उनको बाद में एक नाम मिला है सामरिया लोग। तो आपको अभी पता चला आ गया कि क्यों ये यहूदी लोग इनके साथ सामरिया के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं करकर। इधर यीशु मसीह ने क्या कर दिया, यहूदी लोग कभी भी इनके साथ जुड़ते नहीं है, सामरिया लोगों के साथ जुड़ता नहीं है। लेकिन इधर यीशु मसीह ने क्या कर दिया, यीशु मसीह ने ये यहूदी लोग तिरस्कार किया वाला लोगों का जहां में गया है। यहूदी लोग समझ रहे थे कि सामरिया में प्रवेश करना एक श्राप कर वो लोग सोच रहे थे। लेकिन यीशु मसीह जो है वो श्राप से भरा वाला वो जहां में पहुंच गया। वही ये महत्वपूर्ण हम देखेंगे तो बाइबल ये बताते हैं यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया है यहूदी लोगों को बचाने के लिए। लेकिन यहूदी लोग इस यीशु मसीह को तिरस्कार करने की वजह से उनका रक्षा जो है जाति जातियों के बीच में आया था, जातियों के बीच में आया था, अलग अलग लोगों के बीच में आया था, अलग अलग राज्य में यीशु मसीह का रक्षा, परमेश्वर ने हमारे लिए दिखाया वाला आत्मा की रक्षा हालेलुया जाति जाति के लोगों के बीच में प्रकट करना शुरू किया। उस कैटेगरी में आते हैं मैं और आप लोग। हाँ, यीशु मसीह इधर यहूदी लोग विरुद्ध करने वाला, यहूदी लोग नहीं जाने के लिए, यहूदी लोग पसंद नहीं करने वाला एक जगह सामरिया को चुना, उस देश में गया है। और यीशु मसीह हम देख सकते हैं कि ये कम्युनिटी जो है वो नीचे पड़े रहने वाला एक कम्युनिटी था। ये सामरिया डाउन ट्रॉडन कम्युनिटी कर हम बोल सकते हैं। कोई उन्नति नहीं है, आत्मिक जीवन में कोई उन्नति नहीं है, शारीरिक जीवन में कोई उन्नति नहीं है। और ये वचन जो है आगे हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि बहुत सारे लोग जो है अंधकार की ताकतों का कब्जे में थे। बहुत सारे लोग बीमार थे, खाने के लिए कुछ नहीं थे। ऐसा एक अंधकार का अवस्था में रहने वाला एक जगह था ये सामरिया। ये सामरिया में यीशु मसीह प्रवेशन किया है। ये यहूदी लोग
इस सामरिया का लोगों को कुत्ते कुत्ते कर बुलाते थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनको कभी भी ऐसा नहीं बुलाया। वो यीशु मसीह एक यहूदी होने के एक यहूदी होने के बाद भी उनको यीशु मसीह का बराबर उन्होंने लेके आया है, या यहूदी लोगों का बराबर लेके आया है, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको हालेलुया ह्यूमन बीइंग करके, मनुष्य कर उनको बुलाया है। हम देखेंगे तो ये दुनिया भी हमें अलग सोचता है। हाँ, हम पंजाबी लोग, हम बिहार की रहने वाले लोग, हम हरियाणा की रहने वाले लोग, साउथ में रहने वाले लोग, ऐसा कर पूरे दुनिया हमें अलग करते हैं। लेकिन यीशु मसीह का आंखों के सामने ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। इधर यीशु मसीह ने उनको ऐसा ट्रीट कर दिया जैसा एक ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य करके। यहूदी भी मनुष्य है, सामरिया भी मनुष्य है, हम इंडियंस भी मनुष्य है। ऐसा कर यीशु मसीह ने ट्रीट कर दिया था। और हम देखेंगे तो जीसस लव्ड देम, यीशु मसीह ने ये सामरिया लोगों को बहुत प्यार किया। जैसा यीशु मसीह ने यहूदी लोगों को प्यार किया है, वैसा ही यीशु मसीह ने ये सामरिया लोगों से प्यार किया है। मैं ये बताना चाहता हूं, हालेलुया, वही यीशु मसीह हम इंडियंस कर हमें नीचे कभी भी नहीं सोचते हैं, हमें भी वो यीशु मसीह बराबर हालेलुया प्यार करते हैं, क्योंकि हम भी यीशु मसीह का लहू से छुटकारा पाया लोग हैं। आमीन। अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह ने ये सामरिया लोगों को इक्वल स्टेटस दिया है, बराबर का स्टेटस, तुल्य अवस्था दिया है। देखो, पूरे यहूदी लोग जो है ये सामरिया लोगों को तिरस्कार कर दिया, लेकिन मेरा परमेश्वर, मुझे सृष्टि किया वाला परमेश्वर सामरिया को प्यार किया है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, शायद आपका कम्युनिटी जो है आपको तिरस्कार कर दिया होगा, आपका रिश्तेदार जो है आपको तिरस्कार कर दिया होगा, आपका हालेलुया आपका चर्च का लोग आपको तिरस्कार कर दिया होगा। जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हो उस कम्युनिटी जो है आपको तिरस्कार कर दिया होगा। शायद आपका पड़ोसी लोग आपको तिरस्कार कर दिया होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहते हैं, मेरा प्रभु यीशु मसीह जो है सबको तुल्यता देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हम ऊपर रखने वाला जाति है, तू नीचे रखने वाला जाति है, ऐसा कर मसीह लोगों का बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर इंडिया में हम देखेगा तो हमें पता चलेगा कि इंडिया में कास्ट सिस्टम, जातीय व्यवस्था बहुत खतरनाक है प्रियो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कर मेन दो भाग है। और ब्राह्मण का अंदर कितने अलग अलग कैटेगरी है, क्षत्रिय का अंदर कितने कैटेगरी है, वैश्य का अंदर कितने कैटेगरी है, शूद्र का अंदर कितना कैटेगरी है। एक समय जो है वो ऊंचे जाति में रखने वाले लोगों को ही आराधना करने का परमिशन था, अनुमति था। नीचे जाति को इवन मंदिर में प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं देते थे, आराधना करने का आजादी नहीं थे।
और हम देखेंगे तो नीचे रखने वाले लोगों को अच्छा से कपड़ा पहनने का अनुमति नहीं थे। नीचे रखने वाले लोगों को हालेलुया अच्छा एजुकेशन नहीं मिलते थे। नीचे रखने वाला लोगों को जो ऊंचे जातियों अपना पैरों के नीचे कर कर हालेलुया विराजित कर रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी में इसलिए आया है, ये सारे सोशल डिस्क्रिमिनेशन को तोड़ने के लिए आया है। जो वचन आज हमने पढ़ा है उसका 9 पद हम पढ़ेगा तो ये समरिया स्त्री का अंदर जो है ये भेदभाव थे। ये समरिया स्त्री जो है यीशु मसीह के साथ जब बातें कर रहे थे उनका अंदर ये डर थे, ये जो मेरे साथ बात कर रहे हैं उनसे जाति में रहने वाला ये वो जूश है, यहूदी है, हालेलुया मैं इनसे कैसे बात करूं। हालेलुया मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को ऐसा कोई जाति नहीं है। वो कोई जाति को स्थापना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे नहीं आया है। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया है कोई धर्म स्थापना करने के लिए, उस धर्म स्थापना करने के लिए नहीं आया है, या एक पर्टिकुलर ग्रुप को स्थापना करने के लिए नहीं आया है। ऐसा मत सोचना कि हालेलुया मेरा नीचे वाला जाति का अवस्था को हटाकर मुझे ऊंचे जाति बनाने के लिए यीशु मसीह आया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। यीशु मसीह इसलिए इस पृथ्वी पे आया है हमारे बीच में चलने वाला हर एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन को, जातीय भेदभावों को तोड़ने के लिए आया है, तोड़कर सही रास्ता दिखाने के लिए आया है। इधर ये स्त्री का अंदर जो है हालेलुया बहुत सारे हालेलुया सोशल डिस्क्रिमिनेशन या जातीय भेदभाव उनका अंदर थे। यीशु मसीह ने उनसे बात कर एक कर उन्होंने तोड़ दिया है। मेरे प्रियो, हम लोग मसीह लोग हैं, हम लोग सोचते हैं या क्या हमारे बीच में कोई जाति नहीं है, ऐसा कर हम प्रचार करते हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं अभी भी हमारे अंदर वो जातीय चिंता है, वो हमारे खून में है। आप लोग ध्यान से सुन रहे हो, हमारे अंदर अभी भी जातीय चिंता है। हाँ, हमारे घर पे कोई ऐसा महत्वपूर्ण बात आने दो, हम सोचेगा वो ये पड़ोसी को हम मत बुलाना, वो नीचे जगने वाला जाति है, वो उनको मत बुलाना, वो भिखारी है। और जब शादी का बात आते हैं, मान लो हमारे बेटे के लिए एक रिश्तेदार है, मैं ये बोलना चाहता हूं सबसे पहले आप लोग पूछेगा कि इनका जाति क्या है, इनका गोत्र क्या है, इनका सरनेम क्या है। ये सारे गलत है प्रियो। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे आया है हालेलुया इसको तोड़ने के लिए, जातीय भेदभावों को तोड़ने के लिए आया है। एक संभव जो है हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में चलता है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो मीरठ में एक क्रिश्चियन सेमेट्री है, मतलब मरने के बाद बॉडी को दफन करने का जगह है, क्रिश्चियन वो चर्च के साथ जुड़ा था। तो उधर ही बहुत सारे लोगों को पहले से दफन करके आ रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ था, कुछ ऊंचे जाति का लोग जो है उसको 1 सेकेंड, सॉरी बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आया। मैं ये बोलना चाहता हूं, ये मीरठ में वो लोग क्या कर दिया, जो ऊंचे जाति के लोग चर्च का अंदर हुआ वाला बात है,
ऊंचे जाति का लोग वो चर्च का विश्वासी का जो मरा वाला वो व्यक्तियों का बॉडी को उधर से निकाल कर अलग जगह में दोबारा दफन कर दिया। क्या चर्च का अंदर जातीय व्यवस्था सही है? बिल्कुल नहीं है प्रियो, बिल्कुल नहीं है। हम ये किए मैं ये बोलना चाहता हूं, हालेलुया, पवित्र कलाम ये बताता है, हालेलुया, हम लोग मसीह लोग प्रभु भोज में भाग लेने वाला लोग है। प्रभु भोज में भाग लेने वाला लोग का मतलब ये है होता है कि हम मसीह लोग एक है, यीशु मसीह का शरीर का और यीशु मसीह का लहू का समान का रोटी और दाखरस हम जब लेते हैं वो प्रकट करते हैं हम अलग अलग जाति का नहीं है, हम एक है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अभी भी आपका अंदर ये जातीय चिंता है, जातीय व्यवस्था है। यीशु मसीह ने इधर ही ये स्त्री का अंदर वो जातीय चिंता थे, उसको यीशु मसीह ने तोड़ दिया है। और उड़ीसा में क्या हुआ था, जो बहुत सारे ऊंचे जाति का लोग जो है मसीह लोगों को पकड़ पकड़ कर मारने लगा। सोशल डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में, यूपी में ऐसा ही है, बहुत सारे मसीह लोगों को पकड़ कर मार रहे, खत्म कर रहे। वेरी रिसेंटली हरियाणा में हुआ, एक प्रभु का दास, वो डॉक्टर था, हालेलुया, उनको खत्म कर दिया। जहां भी हम देखो हालेलुया सोशल डिस्क्रिमिनेशन है। तो आज मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, आज स्पेशली हम प्रार्थना करेंगे हमारे बीच में ये चलने वाला ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जातीय भेदभावों को जैसा यीशु मसीह ने सामरिया स्त्री का अंदर से तोड़ा है वैसा हमारे अंदर से तोड़ना है। हम किस कैटेगरी में रखने वाले लोगों, कोई बात नहीं, शायद हम यूपी से होगा, शायद हम बिहार से होगा, शायद हम पंजाब से होगा, शायद हम पाकिस्तान से होगा, शायद हम कश्मीर से होगा, शायद हम साउथ से होगा, केरला से, तमिलनाडु से, कहां से जगह से भी होगा। लेकिन हम आज प्रार्थना करना है हमारे अंदर काम करने वाला ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन को प्रभु यीशु मसीह तोड़ना है। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह एकता का चिंता परमेश्वर देने के लिए हम प्रार्थना करना है। हालेलुया। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, जब तक हम ये जातीय भेदभाव का चिंताओं को लेकर हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में काम नहीं करेगा। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, अगर आप पसंद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन वचन ये बताता है जब तक हम जातीय भेदभावों को लेकर हम आगे बढ़ेगा, प्रभु यीशु मसीह हमारे जिंदगी में काम करेगा, काम नहीं करेगा, लेकिन शैतान जो है हालेलुया हमारे बीच में काम करना शुरू करेगा। इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि हालेलुया ये सामरिया स्त्री जो है अपना गलतों को समझकर यीशु मसीह के सामने समर्पण कर दिया, हालेलुया वैसा हम भी हालेलुया यीशु मसीह के सामने आज समर्पण करेगा तो हालेलुया जातीय भेदभावों को प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हमारे अंदर खून में पड़ा वाला ये जातीय चिंताओं को तोड़कर हमें विजय देने वाला परमेश्वर है। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, ये जातीय भेदभाव की चिंताओं को हमारे बच्चों का अंदर से परमेश्वर निकालेगा। हालेलुया जब तक हालेलुया ये जातीय भेदभाव का चिंता हमारे अंदर है, आपका अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। आप लोग शायद हालेलुया प्रभु भोज लेने वाला व्यक्ति होगा, हालेलुया आराधना करने वाला व्यक्ति होगा, हालेलुया कुछ भी हालेलुया परमेश्वर का सामने करने वाला व्यक्ति होगा, अच्छा ऑफरिंग देने वाला व्यक्ति होगा, अच्छा हालेलुया हालेलुया प्रभु का नाम के लिए देने वाला व्यक्ति होगा, अच्छा कार्य करने वाले लोग होगा, अच्छा प्रचार करने वाला व्यक्ति होगा, अच्छा भविष्यवाणी देने वाला व्यक्ति होगा, शायद हालेलुया परमेश्वर का राज्य के लिए परमेश्वर अच्छा से इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति होगा, शायद हालेलुया ये टाइट वगैरह देने देशांश वगैरह देने वाला व्यक्ति होगा, बहुत सारे प्रभु का दासों को हालेलुया मदद करने वाले व्यक्ति होगा। आप किसी भी कैटेगरी में हो, लेकिन जातीय भेदभाव अभी भी आपका अंदर है।
तो हालेलुया, ये आपका श्राप का कारण बन जाता है। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग तैयार है कि परमेश्वर के सामने हालेलुया क्षमा मांगने के लिए? वचन का आधार पर मैं ये सच बताना चाहता हूं, हमारा अंदर अभी भी, हमारे खून का अंदर अभी भी ये जातीय चिंता है, जातीय भेदभाव है। परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर हम मसीह में एक है। जातीय भेदभावों को मेरा अंदर से मैं निकालना चाहता हूं। इधर यीशु मसीह ये सामरिया स्त्री के जीवन में काम करना चाहता था, इसलिए सबसे पहले उन्होंने क्या कर दिया? उनका जातीय चिंताओं को तोड़ दिया। कल हमने देखा था बांधा वाला अवस्था में पड़ा वाला वो गधे का बच्चे को परमेश्वर ने वो बांधा वाला अवस्था को तोड़ दिया। आज अभी हमने देखा है ये स्त्री का अंदर जातीय चिंता था, उसको परमेश्वर ने तोड़ दिया। मैं आज आपसे पूछने चाहता हूं, कितने लोग तैयार है कि आज परमेश्वर के सामने क्षमा मांगने के लिए? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हमारे जिंदगी में स्वीकार करने के लिए कितने लोग तैयार है? उनको कोई जाति नहीं है, जातीय व्यवस्था कुछ नहीं है। वो यीशु मसीह ये मानता है हम सारे मनुष्य वी आर इक्वल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वी आर इक्वल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो यीशु मसीह का हाथ में समर्पण करने के लिए कितने लोग तैयार? आए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हब्बा, थैंक यू जीसस। हाँ, धन्यवाद देता हूँ सर्वशक्तिमान जीवित खुदावन, तेरे चरणों में आता हूँ आज के शाम के समय। पिता परमेश्वर, हमें पिता परमेश्वर तू आजाद करने वाला जो वचन दिया है वो तेरा धन्यवाद देता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ पिता परमेश्वर। इस टाइम पिता परमेश्वर जितने सारे लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं, किसी भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, जो भी बंधन में यीशु मसीह के द्वारा आजाद पाने वाला बन सके पिता परमेश्वर, और कहने वाला बन सके यीशु मसीह हमें आजाद करने वाला था। कोई और नहीं है इस संसार में जिसके द्वारा हम पिता परमेश्वर इस संसार से हालेलुया गुलामी के जकड़ने से छुटकारा दे सके, क्योंकि अपना बहुमूल्य कीमती लहू बहाया क्रूस पर। ओ पिता परमेश्वर, हम उसको याद करते हैं, हम कैसे भूल जाएं पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हमारे लिए अपने जान को दे दिया, किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि हमारे आजाद होने के लिए पिता परमेश्वर। तेरे समरोह को लेके आते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर एक एक लोगों के लिए जो जुड़े हुए हैं, और पिता परमेश्वर तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। अपने दया, अपने अनुग्रह पिता परमेश्वर हम पर ऐसे ही बरकरार रखना, हर प्रकार से पाप से ऐसे हमें बचा कर रखना, हर प्रकार के बुद्धि और सामर्थ्य देना जी, ताकि हम तेरे वचन को जो सुनते अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके, उस पर चल सके, और पिता परमेश्वर तेरे समूह अपना जीवन को बिताने वाला बन सके। सारे आदर में तेरे को समर्पित करता है, उद्धार करता है, यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। अभी मैं आपका एक एक विषय के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। ദൈവമേ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, നല്ല സമയത്തിനായി അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ। है पवित्र परमेश्वर, ये अच्छा समय के लिए धन्यवाद करते हैं। ഈ നിമിഷം ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഒരു അവസരം തന്നതിനായി അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു। आपसे विनती करने के लिए आपने अवसर दिया है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകിയ എല്ലാ നല്ല വചനങ്ങൾക്കായും അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു। परमेश्वर पिता, आपने दिया वाला हर एक वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। പിന്നെയും അല്പസമയം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയായി ദൈവകരങ്ങളിൽ കർത്താവ് വിഷയങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു നാഥ। और इंटरसेसरी प्रेयर करने के लिए भी आपने अवसर दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। വിവിധ വിഷയങ്ങളുമായി അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന എന്റെ മക്കൾക്കായി അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു। विभिन्न प्रकार के विषयों को लेकर प्रार्थना करने वाला एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। ദൈവമേ, ഈ സമയത്ത് കർത്താവ് വിവിധങ്ങളാകുന്ന രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞു. ആ രോഗങ്ങളെല്ലാം കർത്താവെ ഈ സമയം തന്നെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവെ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു നാഥ। अलग अलग प्रकार के बीमार के बारे में बीमार के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला है। प्रभु जी, हम मिलकर वो सारे बीमारों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं।
പിന്നെയും കുഞ്ഞുമക്കൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, പഠനത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവ് വിധങ്ങളാകുന്ന വിഷയങ്ങളുമായി ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമക്കളുണ്ട്. हमारे बीच में जो जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उन सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। ദൈവമേ, അവരുടെ വിഷയങ്ങളുടെ മധ്യ ദൈവം വലിയ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. उनका विषयों को ऊपर भी आप बड़े कार्य करना परमेश्वर। പ്രത്യേകാൽ ദൈവമേ, ഓരോരുത്തരുടെയും വിഷയങ്ങൾക്ക് വിടുതലായി വെള്ളം കർത്താവെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി കർത്താവെ വെള്ളം സമർപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അവരുടെ വിഷയത്തിന്മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ആ വെള്ളത്തിന്മേൽ വ്യാപരിക്കണമേ. एक एक व्यक्ति के लिए हमने प्रार्थना किया, खासतौर कर हम पानी के लिए भी प्रार्थना किया परमेश्वर। उनके जीवन में ये पानी के द्वारा बहुत बड़ा चमत्कार प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। പ്രത്യേകാൽ ദൈവമേ, ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരുടെ വിഷയങ്ങളെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. आज जितने लोग हमारे प्रार्थना में जुड़ा है वो सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। വിവിധങ്ങളാകുന്ന വിഷയങ്ങൾ കർത്താവെ പുറത്ത് പറയുവാൻ കഴിയാതെ ഹൃദയത്തിൽ ഭാരത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നവർ ഈ നിമിഷമുണ്ട്. वो जो अगर सबके सामने बोल नहीं सकता है, ऐसा विषयों के साथ बैठने वाला कुछ लोग हमारे बीच में है। ദൈവസന്നിധിയിൽ ആ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് രാത്രികാലം പരിഹാരം കിട്ടുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവെ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. वो पब्लिकली बोल नहीं सकते हैं, ऐसा विषयों को ऊपर हालेलुया विजय पाने के लिए और विजय मिलने के लिए और उत्तर मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। പ്രത്യേകാൽ നമ്മുടെ ഭാരത രാജ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. हमारे भारत देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। വിവിധങ്ങളാകുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥകൾ രാജ്യത്തിനകത്തുണ്ട് കർത്താവെ. हमारे भारत देश में अलग अलग प्रकार की जातीय व्यवस्था है प्रभु जी। എന്നാൽ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തതായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രികാലം അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുന്നത്. लेकिन हमें छुटकारा किया वाला, हमें बचाया वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मिलकर एक साथ आपका उपस्थिति में आते हैं। എല്ലാ മനുഷ്യരെ ഒരുപോലെ സ്നേഹിച്ച യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രികാലം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് നാഥ. सबको एक ही जैसा प्यार किया वाला यीशु मसीह आपका चरणों में हम आते हैं प्रभु जी। യേശുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത അനേക വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ ഭാരതത്തിലുണ്ട് കർത്താവെ. प्रभु जी आपको नहीं जानने वाला बहुत सारे लोग इस भारत देश में है। ഭാരതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അയക്കണമേ. भारत देश में आपका चमत्कार और आपका ताकत प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। യേശുവിനെ അറിയാത്തവർ യേശുവിനെ അറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം സഹായിക്കണമേ. यीशु मसीह को अभी तक नहीं जाना है, वो लोग यीशु मसीह को जानने के लिए, उनका प्यार को समझने के लिए मदद करना परमेश्वर। ഈ ദിവസങ്ങളിലെ രാജ്യത്തിൽ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗബാധ പൂർണ്ണമായി മാറുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവമേ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവേ. आजकल जो बड़े महामारियां हमारे भारत देश में चल रहे प्रभु जी, यीशु मसीह का नाम है, वो महामारियां दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാകുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവേ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു നാഥ. यीशु मसीह का नाम है, सारे भारत निवासियों ये बड़े बीमारी से, महामारी से छुटकारा पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന ലീഡ് ചെയ്യുന്ന പാസ്റ്റർ കുടുംബമായി ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. जो प्रार्थना लीड करते हैं वो पास्टर को भी आपका हाथ में समर्पण करते हैं, उनका परिवार को भी आपका हाथ में समर्पण करते हैं। പിന്നെയും ദൈവത്തിന്റെ അത്യന്ത ശക്തിയാൽ നിറയ്ക്കണമേ. आपका अत्यंत शक्ति से आप भरना परमेश्वर। കൂട്ടു സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ കാരണമായി തീരും. सारे हमारे भाइयों बहनों और रिश्तेदारों और दोस्तों आशीष होने के लिए मदद करना। എല്ലാവരുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തരുന്ന രാത്രികാലമാക്കിയതിനായി സ്തോത്രം. आज का दिन हमारे सबका जिंदगी में एक छुटकारा का दिन बना दिया, इसलिए धन्यवाद। യേശു മൂലം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയാണ് സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, ആമേൻ. यीशु मसीह का नाम में मानता हूं, मिनती और ग्रहण कर, आमीन। आशीर्वाद, परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्य हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक हमेशा होते रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह सबको आशीष करे। जब आप लोग प्रार्थना करेगा, एक विषय के लिए और प्रार्थना करना है। हमारा आने वाले संडे को मैंने 2 पास्टर्स को बुलाया है। एक पास्टर आंध्रा से है, पास्टर फिनी अब्राहम, और एक पास्टर दिल्ली से है, पास्टर एबिन जेकब। वो दोनों पास्टर जो है हमारे लिए आराधना भी लीड करेगा और वचन भी शेयर करेगा, और बहुत सारे लोग हमारे बीच में आने के लिए और छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर का नाम जैसा
मनीषा मेरे सिस्टर ने प्रार्थना किया, भारत देश में परमेश्वर का मैसेज सारे कोने कोने पे पहुंचने के लिए आप लोग प्रार्थना करना, ठीक है। सबको परमेश्वर आशीष करे, सबको गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट।